एक घने जंगल के बीच में एक बहुत पुरानी और सुनसान गुफा थी। जंगल के जानवरों का कहना था कि उस गुफा में एकदम उदास आत्मा भटकती है। कोई भी जानवर उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार चार जवान दोस्त, एक शेर का बच्चा, हिरन का बच्चा और बंदर का बच्चा, लोमड़ी का बच्चा, ये चारों लोग जंगल की कहानियां सुन रहे थे। जब बुतहा गुफा की बात चली तो शेरू ने घमंड से कहा, ये सब डराने की कहानियां हैं। मैं उस गुफा में जाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहाँ पर कुछ नहीं है। हिरन और बंदर दोनों थोड़ा सा डरते थे, पर लोमड़ी जो बहुत जिज्ञासु थी मान गई। अगली रात जब चांदनी जंगल में छा रही थी, वो चारों गुफा की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो गुफा के पास पहुँचे, हवा तेज हो गई और पेड़ के पत्ते सरकने लगे जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से ढका था, जिसे लोमड़ी और बंदर ने मिलकर हटाया। वो धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था और हर तरफ गीली मिट्टी, चमगादड़ के पंखों की फड़फड़ाहट थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। शेरू ने अपनी आंखों की रोशनी से रास्ता देखा। वो एक बड़े से गुफा के हाल में थे। अचानक उन्हें एक धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उदास पक्षी गुनगुना रहा हो या फिर रो रहा हो। आवाज गुफा के अंदर एक छोटे रास्ते से आ रही थी। हिरन ने घबरा कर कहा, चलो यहाँ से, ये अच्छा नहीं लग रहा है। पर लोमड़ी ने हिम्मत की और छोटे रास्ते की तरफ बढ़ी। बाकी दोस्त भी पीछे पीछे चल पड़े। रास्ता एक छोटी गुफा में खुलता था। अंदर एक पुराना टूटा हुआ घोंसला पड़ा था और घोंसले के पास एक धुंधली सी परछाई बैठी थी। परछाई एक पक्षी की थी और जो एक उदास गीत गुनगुना रहा था। उसके पंख हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो किसी छोटे पक्षी को झुला रहा हो, जबकि वहाँ पर कोई छोटा पक्षी नहीं था। गुफा अचानक और भी ठंडी हो गई। शेरू की आंखों की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गई। अब वहाँ सिर्फ धीमी दर्द भरी पक्षी की आवाज और हवा की सरसराहट थी। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वह पक्षी बहुत दुखी हो और अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रहा हो। अचानक वो गीत तेज हो गया और उस पक्षी की परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगी। भागो! शेरू दहाड़ा। चारों दोस्त पलटे और तेज से बाहर की तरफ भागे। जब तक वो गुफा से बाहर नहीं निकल गए, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सांसें फूल रही थी और पूरा शरीर पर पसीना था। उस रात के बाद किसी ने भी हमें भूतहा गुफा की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की और चारों दोस्त समझ गए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना ही बेहतर होता है, चाहे वो दिखें या फिर ना दिखें। उस पक्षी का उदास गीत आज भी जंगलों की हवाओं में गूंजता है और यह एक अधूरी कहानी की तरह है। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें।